गुलजार के दो बेटे सुभान, वसीम और बेटी एक तरफ और दो बेटे इम्तियाज और इकबाल एक तरफ थे। एक दिन पहले भी गुलजार का घर मैदान जंग बना रहा और तमाम रात दोनों धड़ों के भाई एक दूसरे पर मुक्कों और घूंसों से हमले करते रहे, लेकिन मोहल्लेदारों की मुदाखलत की वजह से उनकी सुलह हो गई। भाई रात झगड़ा आपस होया रोटी दो। उनका आपस में झगड़ा रोटी से हुआ था और कल सारा दिन भी लड़ाई होती रही, लेकिन हमने सुलह करवा दी। आज फिर सुबह सुबह उनके घर से लड़ाई की आवाजें आना शुरू हो गई थीं और जब हम दोबारा पहुंचे तो उस वक्त उन्होंने असला निकाल लिया था और फिर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मोहल्लेदारों ने दोबारा सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना बढ़ा कि इम्तियाज ने गुस्से में अपनी बंदूक निकाली और कुछ होने से पहले गुलजार भी अपनी बंदूक ले आया। बाप बेटा एक दूसरे के सामने आए और गुलजार ने तैश में आकर फायरिंग शुरू कर दी। एक सनसनाती हुई गोली इम्तियाज के सर में लगी और वो मौका पर ही हलाक हो गया। तुम्हें क्या जरूरत है शौक मनाने की? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब्बा मैं तंग आ गया तेरे ताने से। बाबू तेरा भलाई चाहता हूँ, तुझे तो मेरी हर बात बुरी लगती है। अब्बा तू बात ही ऐसी करता है। हाँ फिर तू चाहता क्या है? मुझे पैसे दो, मुझे नहीं पता। पैसा तो तुझे मैं एक नहीं दूंगा। पता नहीं तू समझता क्या अपने आप। अब्बा ये तेरा आखिरी फैसला है? फैसला नहीं, मेरा हुक्म है और मैं देखता हूँ मेरे हुक्म के खिलाफ कौन चलता है। अब्बा तू मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं कोई और कदम उठाऊं। तूने क्या कदम उठाना है? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। दस भी जी सी दूजी भैन ने इट फड़ लई सारे पैवी ओ अंदर मेरा बंदा गया है पिस्तौल लैन। इन्हें गोली नहीं चलाई, गोली मेरे सोहरे ने पहले चलाती और सीधी हथे दिमाग च मार के खोपड़ी बाहर। अपने बेटे को कत्ल करने के बाद गुलजार वहीं मौजूद रहा, लेकिन उसके दो छोटे बेटे सुभान और वसीम मौका वारदात से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने गुलजार को जाए वारदात से आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में गुलजार और उसके दो बेटे मुलव्विस हैं। गुलजार को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके दोनों बेटे फरार हो चुके हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूल की बीवी की दरख्वास्त पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। 1-5 की इतला पर मौका पर पहुंचे और जाके इब्तदाई कार्रवाई की और मुलज़म को अरेस्ट किया और डेड बॉडी लेके थाने आ गए। अब FIR दर्ज हो रही है, इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे और इसकी अपना बाज़ाब्ता इसको गिरफ्तार करके इसका चलान कोर्ट में कर देंगे। गुलजार को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे बंद तो कर दिया, लेकिन उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उसका कहना है कि उसके दोनों बड़े बेटे न सिर्फ उसे तशद्दुद का निशाना बनाते थे, बल्कि गाली गलोच भी करते थे। मैंने ये कदम तंग आकर उठाया है और मैंने अकेले ही अपने बेटे को गोली मारी है, मेरे साथ और कोई नहीं था। हर वेले सिर छितर मैं इन्हां दे सामने अपने पैरों तो छितर ला के मैं अपने सिर च मारे ने। मैं जानती हो कि नहीं तू सांभो मैं टुर जा। जो है ठीक किया, मजबूरी न किया, मजबूरी न किया, मैं मजबूरी मेरे से बड़ी आ गई। मकतूल के बड़े भाई का कहना है कि मेरे बाप ने बहुत जुल्म किया है और मैं खुद मुकदमा दर्ज करवाकर उसकी पैरवी करूंगा, चाहे मेरे खून का आखिरी कतरा ही क्यों ना बह जाए। मैं भरा देना पाए मेरा कख न मेरा बच्चे न राह उजड़ जाल पाए। मैं अपने भाई का साथ दूंगा, चाहे मेरा कुछ ना रहे, मेरे चाहे बच्चे उजड़ जाएं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना बेचना पड़े। मेरे अपने मकतूल भाई का वादा है, मैं खुद मुद्दई बनूंगा और अपने दोनों भाइयों और बाप को माफ नहीं करूंगा। मकतूल की बीवी लोगों से लिपट लिपट कर रोती रही। उसका कहना था कि मेरे ससुर ने मेरे दो छोटे बच्चों तक का ख्याल न किया और मेरे सामने मेरे खामंद का भेजा उड़ा दिया और मौके पर ही तड़प तड़प कर हलाक हो गया। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी और उन्हें जरूर सजा दिलवाऊंगी। फांसी दिलवानी है, मैंने उन सबको फांसी दिलवानी है। मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा। उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया है। मेरे उस भाई का कोई कसूर नहीं है, ये उस वक्त काम पर गए थे। हमने उन्हें फोन करके बुलवाया कि मेरा सुहाग उजड़ गया है। मेरा कौन रह गया? दूजा बच्चा किन्ने संभालना है? पुलिस ने जालिम बाप को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब देखना यह है कि इस मुकदमे की पैरवी की जाएगी या फिर दूसरे केसों की तरह इसमें भी खानदान वालों की तरफ से मुद्दइयों पर दबाव डालकर उन्हें मुकदमा वापस लेने और सुलह करने को कहा जाएगा।
कराची के इलाके सोराब कोट से 2 माह कबल अगवा होने वाले 2 नौजवानों का सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने 1.5 माह बाद FIR दर्ज करके केस को सर्द खाने की नजर कर दिया था, मगर वाकये की कवरेज के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बदनसीब होते हैं वो वालिदैन जिनकी औलाद को अगवा कर लिया जाता है, मगर उससे भी ज्यादा बदनसीब होते हैं ऐसे लोग जिनके अगवाशुदा बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। गलियों की खाक छानती ये खातून अपने जवां बेटे के अगवा होने के बाद दर दर की ठोकरें खा रही है। इसका जवान बेटा वाहिद 26 नवंबर को घर से काम पर जाने के लिए निकला था, मगर वापस न आ सका। तलाश करने पर मालूम हुआ कि वाहिद महल्ले के दोस्त सरवर के साथ उसकी खाला के घर सोराग बोट के इलाके लासी गोट गया था, जहां इन दोनों को अगवा कर लिया गया। मगवी वाहिद की वालदा ने समा को बताया कि जब वो लासी गोट में हुमा नामी खातून के घर पहुंची तो वहां मौजूद अफराद ने इन्हें दोबारा आने से मना किया। जब हम हुमा के घर गए, हुमा ने हमें कहने लगी नहीं आ जाएंगे। वो एजाज कहने लगा नहीं मैं बच्चों को खाना खिला के आया हूँ, तुम्हारे बच्चे पान गुटखा खाते हैं। मैंने बोला हाँ खाते हैं। तो कहने लगा कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ शमीम को तुम सामने ले आओ, नदीम को शमीम को, बच्चे तुम्हारे छूट जाएंगे। मगवी नौजवानों के घर वाले अपने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज कराने के लिए कभी थाने, कभी DSP ऑफिस, तो कभी DIG और कभी CPLC के दफ्तर के चक्कर काटते रहे। दर दर की ठोकरें खाने के बाद मगवी सरवर की मां चारपाई से जा लगी, लेकिन पुलिस ने अपना रिवायती रवैया अपनाए रखा। मुद्दे को लेकर आओ तो फिर हम तुम्हारी FIR काटेंगे। तो उसकी सरवर की वालदा कहने लगी मुद्दा क्या, मेरी बहन है, मैं तुम्हें नाम बता रही हूँ। उनने फिर भी नहीं सुनाई करी, हम वापसी आ गए। पूरे 1-1.5 महीने के बाद कटी है, अब इस महीने में कटी है। 2011 की 26 तारीख को गया है, 2011 का पूरा 12वां महीना भी गया, उसके बाद ही इस महीने में हमारी कटी है दरखास्त 5 तारीख को। 1.5 माह बाद पुलिस ने FIR का एक सफा नौजवानों के अगवा की रिपोर्ट से भर दिया और मुकदमा दर्ज करके उसे सर्द खाने की नजर कर दिया, जिस पर 2 माह गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलबत्ता पुलिस मुकदमे में नामजद हुमा के नाम को दर्ज कराने पर मुद्दई से शिकवा करती रही। पुलिस ने कुछ नहीं बोला, कोई तामुन नहीं है हमारा पुलिस से। पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि इस बेचारी का हुमा का नाम क्यों लिखवाया, इनका नाम क्यों लिखवाया, पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं। बाकी हमसे कोई तामुन नहीं कर रहे पुलिस वाले। कभी पुलिस वाले इधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं। कितने दिनों से ये 1-1.5 महीने से इसी तरह से ख्वार हो रही हैं जा के। मेरा बेटा 2 महीना हो गया, मेरे से सही से बोला भी नहीं, और जहाँ थाने पे गई उन लोग सुनाई नहीं दे रहे, उन लोग कुछ सुनाई नहीं दे रहे और ना FIR कटवाए उन लोगों ने। मगवी वाहिद की वालदा ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि मुकदमे में नामजद खातून हुमा ने इनके बेटे वाहिद से मोबाइल पर बात कराई थी, जिसके बाद इस बात का इंकशाफ हुआ कि दोनों नौजवानों को मोहब्बत की शादी करने वाले एक जोड़े की वजह से अगवा किया गया है। मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना पुलिस वालों से, ना मेरे को उनसे। मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बच्चे का क्या कसूर है? जिनके घर में लड़की है तुम उनको पकड़ो, जो कोई भी है। मगवी नौजवान वाहिद घर का वाहिद कफील है, जिसकी खाला और बहनें इसे याद करके मुसलसल रोती रहती हैं। नहीं तो मेरा भांजा तो किसी चीज़ में भी नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा भांजा घर आ जाए वापसी, बस और कोई नहीं चाहिए हम लोगों को। तो इसलिए हमारी बहन के कौन है? कोई भी नहीं है, ना हमारे सर पे माँ बाप है ना कोई और है, ये 2 ही तो है। मेरा भाई पंचायत के एरिया से आ जाए, कहीं भी हो बस आ जाए, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मगवी नौजवान के भाई का कहना है कि जब वो अपने भाई के मुकदमे की तफ्तीश के बारे में जानने के लिए थाने जाते हैं तो पुलिस उनकी मदद करने के बजाय उन्हें डराती है। कुछ पता नहीं है पुलिस तफ्तीश कर रही है नहीं कर रही है, हमें तो ये बोल रही है कि हम 3 दिन में बताएंगे, 4 दिन में बताएंगे, कि हम 2 दिन में बताएंगे, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं नज़र आ रहा कि बंदा क्या करे, कौन सा कदम उठाए। क्राइम सीन की टीम इस वाक़े की रिपोर्टिंग के दौरान मोहब्बत की शादी करने वाले उस जोड़े तक जा पहुंची, जिनकी वजह से दोनों नौजवानों को अगवा किया गया। पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कहना है कि इन्हें नहीं पता कि इन नौजवानों को किसने अगवा किया है। ना उनके घर वाले मुझे जानते हैं, ना मेरे घर वाले उनको जानते हैं। सही है,
हमने शादी इस तरीके से करी और हमारी शादी को माशाल्लाह भी 2 साल हो गए हैं। मेरी एक 9 महीने की बच्ची है, छोटी, दूध पीती। तो वो फ़ोन करके अगर बोल रहे हैं कि भाई लड़की को लेके आ जाओ, तो भाई आप साबित तो करो कि आप वाकई में लड़की वाले हो। मैं नहीं जानती, पता नहीं किसके पास है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, अगर मेरे माँ बाप भी है, मुझे भी बुला रहे हैं ना, मेरे वाले भी है, लेकिन वो सिर्फ हमें बुला के ना हमें मार देंगे, वो माफ़ नहीं करेंगे। दोनों मगवी नौजवानों के अहले खाना का कहना है कि पहले तो पुलिस इनके बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी और अब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके बाद क्राइम सीन की टीम ने एसपी गडाफ से राब्ता किया तो उनका कहना था कि इस मुकदमे के मुद्दई ने उनसे राब्ता नहीं किया। तो यही कहना है कि जी उनको अगवा किया गया है और जिस तरह वो अगवा की जो बात बता रहे हैं, अब वो जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग सामने आए और वो अरेस्ट हों, तो उसमें मैं समझता हूँ कि फिर उस वक्त कोई कमेंट करना मुनासिब होगा। पुलिस ने मगवी नौजवानों के केस में तफ्तीश का आगाज कर दिया है और मुकदमे में नामजद मुल्जिमा हुमा को भी हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि पुलिस मगवी नौजवानों को कब बाजियाब कराती है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर में देरी न दुश्मनी के बाइस अब तक कई अफराद हलाक हो चुके हैं। मुखालफिन ने मुकदमा कत्ल में मफरूर 2 भाइयों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। शादबाग के रहायशी 2 भाई अरशद और शहजाद चंद माह कबल सेशन कोर्ट में पेशी पर आए हुए 2 अफराद के कत्ल के मुकदमे में नामजद हुए, जिसके बाद वो मफरूर थे। पुलिस और उनके मुखालफिन दोनों भाइयों की तलाश में थे, मगर उनका कुछ पता ना चल सका। दोनों भाई शफीकाबाद के इलाके चिराग पार्क में एक मकान की बलाई मंजिल पर किरायादार की हैसियत से रिहाइश पजीर थे, जबकि निचली मंजिल में ख्वाजा सराओं का ग्रुप रहता था। उन्होंने घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी। नौकरानी जब सुबह काम पर आई तो देखा कि दोनों भाई एक कमरे में खून में लथपथ मुर्दा पड़े थे, जिस पर उसने शोर मचा दिया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी तक तो आपके सामने ही क्राइम सीन हमने फिलहाल प्रिजर्व किया, इसको देख रहे हैं। तो अभी तो उन्होंने मुद्दइयों ने भी कोई बात नहीं हमें बताई, लेकिन नज़र आपको भी इल्म होगा ये इसकी बैक हिस्ट्री आ रही है। कुछ 2 पार्टियों की आपस में चलती आ रही हैं, उधर से भी मार रहे हैं, इधर से भी मार रहे हैं, उसी की कड़ी नज़र आ रही है। अभी इधर ही हैं, डेड बॉडीज रिमूव करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई बात निकलेगी, फिर आपको बता दिया जाएगा। मकतूलीन के उर्सा भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने निचली मंजिल में रहाइश पजीर ख्वाजा सराओं को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मकतूलीन के उर्सा का कहना है कि दोनों को उनके मुखालफिन ने कत्ल किया है। घर से मकतूलीन का एक मुलाजम बग्गा भी गायब है, जो उनके साथ ही रहता था। पुलिस का शुबा है कि बग्गा भी इस वारदात में मुलविस है। अभी जो बताया गया कि इनके साथ एक तीसरा एक बंदा नौकर था इनका, बग्गा उसका नाम है। तो महीना 1.5 महीने पहले वो इधर आया है। तो जैसे मलक नदीम को जब मारा था वो भी उनके नौकर से मैनेज करवाया गया था, उस गनमैन ने उसको कत्ल किया था, जो मुझे बताया गया। अभी मेरा ख्याल है कि ये भी वो जो नौकर था वो रुखवाई इसलिए गया होगा कि उसको मैनेज करके इनको किया गया होगा। वो देखे ना कि आपके सामने देखा है, क्राइम सीन भी देख लिया है कि ना कोई चीज़ मिल रही है इधर, ना इनका असला मिल रहा है, ना कोई खाली एम्प्टी मिल रही है, कोई चीज़ भी ऐसी नज़र नहीं आ रही। जैसे बड़ा प्लानिंग के साथ, बड़े सुकून के साथ करके वो आराम से हर चीज साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक करीम पार्क की गुज्जर बरादरी से है और उनकी बट ग्रुप के साथ दुश्मनी चल रही थी। इस दुश्मनी का आगाज 5 साल कबल उस वक्त हुआ जब गुज्जर बरादरी ने एक नौजवान शान बट के वालिद इकबाल बट को कत्ल कर दिया था। उस वक्त गुज्जर बरादरी के नदीम मलक वगैरह बट ग्रुप से सुलह के लिए गए, मगर बट ग्रुप ने इसे अपने ऊपर हमला समझते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मलक नदीम का भाई नवीद मलक कत्ल हो गया था। उसके बाद यके बाद दीगरे दोनों घरानों के 5 अफराद दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। मई 2011 में गुज्जर बरादरी ने मुकदमा कत्ल की पेशी पर आए हुए शान बट और नुमान बट को सेशन कोर्ट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और अब इस कत्ल के बदले में मुखालफिन ने दोनों भाइयों को कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है और जल्द ही मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।